दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी करवा चौथ व्रत में पूजा के समय जो मंत्र जपे जाते हैं उनके बारे में। देखिए, शास्त्र द्वारा यही मान्यता है कि व्रत में और पूजा में मंत्र जो जपे जाते हैं उनका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मंत्रों द्वारा अगर हम भगवान का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो वह शीघ्र भगवान तक पहुंचता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं है कि अगर हम बिना मंत्र जपे, बिना आप कर्मकांड जाने अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो वो हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, भगवान तो सीधे हमारी आत्मा में ही निवास करते हैं और वो सिर्फ हाथ जोड़ करके बुलाने से भी हमारे पास दौड़ आते हैं। पर दोस्तों, शास्त्र ये बताते हैं कि अगर हम सक्षम हो मंत्र जपने में तो हमें मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ विशेष मंत्र लेकर के आई हूँ जिन्हें आप करवा चौथ पे जपेंगे तो निश्चित रूप से आपका व्रत जो है वह संपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, एक मंत्र है जिसे आप बहुत सारे लाभ पा सकते हैं। ये माँ गौरी का मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र है और इसे आप व्रत के समय जपेंगी तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और ये आपके सुख, सौभाग्य, सौंदर्य में वृद्धि कराने वाला मंत्र है। दोस्तों, इस मंत्र को स्वयं माता भगवती ने, माता दुर्गा ने देवताओं के कल्याण हेतु दिया था। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन से मंत्र आपको जपना है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जब कोई व्रत करते हैं तो उस समय संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने की एक विधि होती है। सबसे पहले तो आप दाहिने हाथ में फूल ले लें, अक्षत ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। जल लेकर पूर्व की तरफ मुख कर लें और मुख करने के बाद आप संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत में संकल्प लेने का मंत्र मैं आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्त्र श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतम मह करिष्यत। यानी सुख, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं ये करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। दोस्तों, ये हुआ आपका संकल्प और इस तरह मंत्रों से संकल्प लेना हमारे लिए बहुत उचित होता है। तो आप इस प्रकार करके आप संकल्प ले लें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है जब तक भगवान भोलेनाथ, स्वामी कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन न किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए माता गौरा, माता पार्वती का मंत्र क्या है। ओम शिवाय नमः। दोस्तों, आप चाहें तो इस मंत्र को 108 की संख्या में भी जप सकते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आपकी सारी पूजा समाप्त हो रही है तो आरती से पहले आप इस मंत्र को जप सकते हैं। वहीं पे भगवान भोलेनाथ का भी मंत्र अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन मंत्रों को जपने से हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है और भगवान की कृपा मिलती है। वीडियो शुरू करने में ही मैंने आपसे कहा कि मंत्रों द्वारा अगर हम पूजा करते हैं तो वो निश्चित रूप से भगवान तक शीघ्र पहुँचता है। बस यही अंतर है। पर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जो मंत्र नहीं जपता है उसकी पूजा भगवान तक नहीं पहुँचती है। तो दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ का मंत्र देख लीजिए, नमः शिवाय। ये मंत्र जपना है। अगर आप व्रत हैं तो भी जप सकते हैं, नहीं व्रत हैं तो भी आप आज के दिन सात्विक आहार लेकर के भी कम से कम 108 की संख्या में रुद्राक्ष की माला से ये जप कर सकती हैं। माता पार्वती का मंत्र भी आपको रुद्राक्ष की माला से ही जपना है। स्वामी कार्तिकेय की भी इस पूरे महीने पूजा होती है, जैसा कि कार्तिक महीना स्वामी कार्तिकेय के नाम पे ही है। तो दोस्तों, इस महीने जो है कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है। तो कार्तिकेय जी का मंत्र है ओम खड़मुखाय नमः। दोस्तों, ये मंत्र भी आपको जपना है और अगर ये सारे मंत्र आप 108 की संख्या में नहीं जप सकते हैं तो कम से कम 11 की संख्या में ये मंत्र आप जपें। और अगर नहीं है माला आपके पास रुद्राक्ष की तो आप अपनी उंगलियों पे भी संख्या की गिनती करके ये मंत्र जप सकते हैं, तब भी ये मंत्र आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। एक बार फिर कहूँगी, क्योंकि आपने निर्जला बिना आहार का कोई व्रत रखी हुई है और उसमें इन मंत्रों का उच्चारण जो है वह व्यक्ति के लिए सोने पे सुहागे के समान लाभदायक हो जाता है। दोस्तों, विघ्नहर्ता गणेश इनकी पूजा तो हम सर्वप्रथम करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि देवताओं द्वारा इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर कोई पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान हम करते हैं और उसमें श्री गणेश का आह्वान न करें, पूजन न करें तो वो मंत्र, हवन, यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक दोस्तों कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ और छोटा व्रत, बड़ा व्रत, कोई भी पूजा हो तो उसमें श्री गणेश का आह्वान हम
सभी जरूर करते हैं। श्री गणेश का आह्वान करने के लिए आप सभी को पता होगा, अभी मैंने करवा चौथ पूजन विधि में भी बताया कि श्री गणेश का आह्वान हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार कसैली पे मौली लगा करके श्री गणेश को बनाते हैं और तांबूल पत्र पे उनको बिठाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार गणेश जी का आह्वान कर देना है आपको, क्योंकि गणेश जी के आह्वान किए बिना मैं फिर बता रही हूँ आपको कि ये व्रत आपका पूर्ण नहीं होता। कोई भी व्रत ये हो, चाहे कोई भी व्रत। अब उस समय मंत्र आपको क्या जपना है? ओम गणेशाय नमः। दोस्तों ये मंत्र आपको बहुत आसान मंत्र मैं बता रही हूँ, जिसे हर कोई बहुत आसानी से जप सकता है। ओम गणेशाय नमः। वैसे अगर आप चाहें तो गणेश जी का बीज मंत्र भी जप सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। और ऐसा नहीं है कि ये मंत्र आपको सिर्फ आज ही जपना है। गणेश जी की पूजा हम जब प्रतिदिन वाली पूजा करते हैं उसमें भी गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करना विशेषकर लाभदायक होता है, क्योंकि दोस्तों गणेश जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि के दाता हैं गणेश जी, सुख सौभाग्य के प्रदाता हैं गणेश जी, तो इसलिए उनके मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर बता रही हूँ मैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। गणेश जी का बीज मंत्र है वो भी जपा जाता है, ओम गंग गणपतये नमः। अब दोस्तों चंद्रमा को अर्घ देते समय, पूजन करते समय चंद्र का आह्वान किया जाता है। चंद्र के आह्वान के समय, अर्घ देते समय आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। या फिर अगर आप देखें तो स्क्रीन पे लिखा है ओम सोमाय नमः। मैंने बहुत आसान मंत्रों का चयन किया है आपके लिए कि इसे सर्वसाधारण लोग भी जप सकते हैं। तो ओम सोम सोमाय नमः चाहे तो मंत्र जप सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ओम सोमाय नमः। दोस्तों अर्घ देते समय इन मंत्रों का आपको जप करना है। इस प्रकार से अगर आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये करवा चौथ व्रत सफल होगा। और दोस्तों एक मंत्र जिसका मैंने अभी अभी बताया कि माता दुर्गा जो थी, देवताओं को ये मंत्र प्रदान किया उनके कल्याण स्वरूप, और ये मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है। तो अगर इस व्रत में जो कि आप अपने पति की सुख सौभाग्य के लिए रखा है, तो इस व्रत में अगर आप इस मंत्र को जपते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। दोस्तों इससे रूप, सौंदर्य, आरोग्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौंदर्य का अर्थ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल अप्सरा के समान हो जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो जाएंगी कि आप अपने पति की प्राण प्रिया हो जाएंगी, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ की प्रिया माता गौरा है, जिस प्रकार श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी है। तो दोस्तों ये मंत्र आपको अवश्य जपना है। ये आपको रूप, सौंदर्य, सौभाग्य सब कुछ दिलाने वाला है। एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे मंत्र क्या है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। दोस्तों इस मंत्र को मैं तो कहूँगी कि कम से कम आप 108 की संख्या में ज़रूर जपें, क्योंकि फिर बता रही हूँ आपको कि ये सिद्ध मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है। इसी माता ने स्वयं अपने मुख से देवताओं को दिया था उनके कल्याण स्वरूप। तो इस मंत्र को आप ज़रूर जपें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।